दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए हनीशकल का जो चैप्टर 1 लेकर आया हूं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए देखते हैं ये चैप्टर में क्या है। तो इससे पहले बिफोर यू रीड पढ़ें, इससे पहले डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करें। डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम होमवर्क पसंद करते हो? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? करें, क्या तुम इसे पसंद करते हो होमवर्क को? क्या तुम इसे अपने आप से करते हो या किसी से मदद लेते हो? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? करें, किस टाइप का होमवर्क आपके पास आपको दिया जाता है या आपके पास होता है? ठीक है। शीर्षक देखिए, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? पहला देखिए, पहला लाइन में क्या है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। उसने कहा यह बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नंटिंडो इंस्टीड। वह खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। नंटिंडो, देखिए नंटिंडो यहाँ पे दोस्तों है एक वीडियो गेम है, ठीक है, जो मोबाइल में खेलते हैं या किसी भी टैब में खेलते हैं, ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक, उसके टीचर ने उसे कहा, हे पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न एथिंग? क्या तुम अपना होमवर्क करोगे या कुछ सीखना चाहोगे? एंड इट इज़ ट्रू, यह सत्य था। समथिंग ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, ठीक है, कि वह, यह सत्य था कि वह जो है अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझता था जिसमें उसमें जिसमें नॉलेज ही ना हो, उसे कम नॉलेज हो, ठीक है। बट व्हाट कुड ही डू? पर वो करे क्या? ही हेटेड होमवर्क, जबकि वो होमवर्क को नाराज करता था, होमवर्क से नाराज होता था। देन तब वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने देखा कि एक बिल्ली जो है एक छोटा सा गुड़िया के साथ खेल रहा है और उसको खींच के ले गया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल। उसने देखा कि यह तो गुड़िया नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एट ऑल बट ए मैन ऑफ टीनेज साइज। लेकिन ये आदमी का ही सबसे छोटा रूप है। ही हैड ए लिटिल उल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। लेकिन वो जो था पहना हुआ था क्या? ऊनी कपड़ा वाला शर्ट पहना हुआ था, जो पुराने फैशन में जो निकर होते हैं वो पहना हुआ था, और एक लंबा सा टोपी पहना हुआ था, जैसा लग रहा था कि विचेज है, ठीक है, डाइन की तरह। विचेज मतलब डाइन होता है। ही एल्ड, उसने चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे उस बिल्ली से बचाओ और मुझे उस बिल्ली के पास मत वापस भेजो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक अनुदान ग्रांट देना चाहता हूँ, ठीक है। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वाज। पैट्रिक को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि वह कितना लक्की है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यही तो था उसका जितना प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का आंसर मिल चुका था। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35। करा कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है मेरा होमवर्क तब तक करें जब तक कि मेरा सेमेस्टर का ख़त्म ना हो जाए, जबकि मेरा सेमेस्टर 35 दिन का है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, करा अगर तुम अच्छे जॉब उसमें निभाते हो, आई कुड इवन गेट एज,
तब मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस wrinkle लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस आदमी का जो फेस था, व्रिंकल था उसके फेस पे, झुर्रियाँ जैसा लग रहा था, और उसने अपने कपड़े को उतारा और हैम्पर में फेंक दिया। He kicked his leg and doubled his feet and his grimace and was squealed and pursed his lips। उसने अपने क्या किया, उसे पैर को लंबे लंबे पैर में जो है वो किक लगाया आगे बढ़ते हुए और मुट्ठी को बांधते हुए, और वो अपने लीफ को जो है इस तरह से, मान लीजिए मुंह बनाना होता है, मुंह बनाया और चला। ओह आई एम कर्स, मैं कितना कर्स हूँ, बट आई विल डू इट, पर मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने शब्द में जहाँ सही था। द लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क, लिटिल इल्फ ने उसका होमवर्क को क्या किया, बनाना चालू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लीच, सिर्फ एक ग्लिच के कारण, ठीक है, सिर्फ एक गलती, बगैर किसी गलती के, यहाँ पे एक गलती नहीं होगा दोस्तों, एक्सेप्ट लगा गया है, तो बगैर किसी गलती के उसने उसका होमवर्क बनाना चालू कर दिया। द इल्फ डिडंट अवे नो, द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। इल्फ ये जानता था, इल्फ ये कभी नहीं जानता था कि उसे क्या करना था और उसे किससे किसका मदद चाहिए। हेल्प मी, उसने कहा, मदद करो, ही सेड, उसने कहा। एंड पैट्रिक कुड हैव टू हेल्प इन द व्हाट एवर वे, और पैट्रिक ने उसको उसी रास्ते पे जहाँ पे उसको मदद की ज़रूरत था उसी पे वहाँ पे उसको मदद किया। आई डोंट नो दिस वर्ड, करा कि मैं इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानता हूँ, अर्थ नहीं जानता हूँ। द इल्फ स्क्वैक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब इल्फ ने उसके बुक को रीड कर रहा था तब उसे ये प्रॉब्लम हुआ। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। नो व्हाट एवर बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, करा कि इस वर्ड को लुक अप करो, खोजो, मतलब डिक्शनरी में ढूंढो और उसे वर्ड बाय वर्ड जोर से साउंड करो, बोलो। When I came back to maths, जब हम लोग ने मैथ्स पे आया, पैट्रिक was out of luck, पैट्रिक उस वक्त अपने लक से आउट था, बाहर था। But what are the टाइम टेबल्स, करा क्या है टाइम टेबल। द इल्फ स्क्वैक्ड, इल्फ ने फिर से चिल्लाया। द इल्फ्स नेवर नीड दैट, इल्फ्स को वैसा नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, जो कि जोड़, घटा, भाग और गुणज है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे आसान, सिंपली मतलब साधारण रूप से मेरी गाइड करो, मुझे गाइड करो। इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इल्फ्स आदमी का हिस्ट्री नहीं जानता था। टू देम इट वाज ए मिस्ट्री, यह क्या था, एक मिस्ट्री था। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जिसने जैसे ही उसने एक लाउड आवाज़ सुना, उसने पहले की तरह ही जोर से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। नीड ए बुक, एक नीड बुक्स, कुछ बुक की जरूरत, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक बुक। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम मुझे इसे पढ़ने में मेरी मदद करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल इल्फ वाज नैग, नैग का अर्थ देखिए दोस्तों, नैग वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय द कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग,
मतलब कि कभी कोई आदमी जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाता है, इससे वहाँ रिलेटेड है, या किसी से कुछ आर्ग्यू करता है या कंप्लेन करता है, तो उस पर ये उस प्रॉब्लम को बात कर रहा है। कह रहा है कि जैसा कि मेटर तथ्यात्मक बात है, प्रत्येक दिन और हर एक राह पे, ठीक है, क्या हो रहा था वहाँ पे, वो उसे प्रॉब्लम में फंस रहा था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक अब क्या कर रहा है कि पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। एंड वाज इट ए ड्रैग, और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, अब वो देर रात तक पढ़ता रहता था या जगे रहता था, या आप यहाँ पे टिका हुआ कह सकते हैं, टिका रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वो बिना किसी वियरी के, बिना किसी थकान के वो पढ़ता रहता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड आइज एंड वेयरली, और वो स्कूल जाता था, वो जो उसका आँख था, मान लीजिए कि आँख सो के उठते हैं जिस तरह से उसका आँख बना हुआ रहता, उसी वैसे ही फेस लेकर के वो स्कूल जाया करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। अब लास्ट में अब स्कूल का वो दिन आ गया, लास्ट अंतिम दिन आ गया, जबकि तब अब वो इल्फ फ्री था वहाँ से जाने को। As for homework, there was more, so he quaked and silly slipped out the back door. तब उसने क्या किया, उसका जैसे ही उसका होमवर्क ख़त्म हो गया, तब वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और वो तेज़ी से और शर्माते हुए गया और दरवाजे के पीछे में छुप गया। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक ने अपना वो ए ग्रेड पा चुका था। हिज क्लासमेट वेयर अमेज, उसके जो फ्रेंड थे, क्लासमेट सब थे, वो अमेज हो गया, आश्चर्य हो गया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्राइज, और उसके टीचर भी क्या किए, वो हंसते हुए उस पर गौरवान्वित महसूस होने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसका पेरेंट्स, दे वंडर व्हाट ही हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो भी बहुत ही आश्चर्य हो गए कि ये पैट्रिक के साथ हो क्या रहा है या हो क्या गया है। What was now the model kid, he was now the model kid, अब वो नया बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था। डिड हिज कोर्स वाज ए चेयरफुल नेवर रूड, अब वो इस तरह से रहने लगा कि उसका जो है कभी वो सख्ती पेश नहीं आता था, और उसका जो रूढ़िवादी नहीं होता था, और खुशी रहता था। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसा कि उसमें एक नया एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। यू सी इन द एंड, क्या आपने देखा कि लास्ट में क्या हुआ। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, आपने क्या इसमें से होगा कि पैट्रिक का जितना भी थॉट था या उसका होमवर्क था, उसने वो लिटिल आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर साझा करना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉजंट द इल्फ, वह इल्फ नहीं था। द पैट्रिक हैड डिड इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने इसे अपने आप से किया है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही, और इस कहानी को लिखने वाले देखिए कैरोल मोरे जी हैं, जो इस कहानी को, छोटा सा कहानी को लिखे हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।